Hello students, today we are discussing about chapter 3 working with operating systems. जैसे कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, अब हम उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को डीपली इस चैप्टर में समझेंगे, उसके एक एक कंपोनेंट्स को, उसकी एक एक चीज़ों को, राइट. So let's start with the introduction. In the previous chapter we have learned about different types of softwares and their various applications. In this chapter we will learn about operating system which comes undergo the category of system software. So जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बट ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वास्ट है. इसको अब डीपली हम अंडरस्टैंड करेंगे, इसके एक एक कंपोनेंट्स के साथ, इसकी टाइप्स के साथ, सारी चीज़ों, इसकी नीड क्या है. सभी हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. Operating system is an integrated set of programs that controls various sources like CPU, memory, input output devices, etc. of a computer system and act as an interface between the user and the computer. Whenever a job is given to computer, it is actually given to the operating system. So operating system एक integrated set of programs होते हैं जो कंट्रोल करते हैं CPU, memory, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एटसेट्रा ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम को, और ये एज एन इंटरफेस भी एक्ट करते हैं बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर. जब भी कोई भी एक जॉब एक कंप्यूटर को दी जाती है तो हम इसको यही समझेंगे कि वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम को दी गई है. नीड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या नीड है. कंप्यूटर हार्डवेयर ऑन इट्स ओन इज़ नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग. कंप्यूटर हार्डवेयर जो आपके होते हैं वो खुद कुछ भी करने के कैपेबल नहीं होते हैं. उनको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोवाइड करता है. इट इज़ बेसिकली द सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर विच इज़ यूज टू कंट्रोल हार्डवेयर सोर्सेज. वो सॉफ्टवेयर ही होते हैं जो हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं. द मेन टू पर्पसेस फॉर विच वी नीड ऑपरेटिंग सिस्टम आर, जो दो मेन पर्पस जो हैं फॉर विच हमको ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, वो होती है मेकिंग अ कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़, और सेकंड होती है मैनेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. फर्स्ट इसमें आता है मेकिंग अ कंप्यूटर कन्वीनियंट टू यूज़. इट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम विच मैनेजेस ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड provides the programmer interface to computer for taking instructions from the user, and after taking instructions these instructions are converted to machine code. ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो मैनेज करता है सारे कंप्यूटर के पार्ट्स को. वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र्स और कंप्यूटर के बीच में ताकि वो इंस्ट्रक्शंस को कैरी कर सकें और देन उस इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट कर सकें मशीन कोड में. इट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम which first get loaded in on the memory when computer is switched on, and after that it takes over the entire control of the system and remain in the memory until the computer is switched off. ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो सबसे पहले कंप्यूटर टर्न ऑन पे लोड होता है उसकी मेमोरी में, और जब वो एक बार टर्न ऑन हो जाता है तो वो सारे जितने भी एंटायर कंट्रोल्स होते हैं उनको टेक ओवर कर लेता है और कंप्यूटर की मेमोरी में तब तक रहता है जब तक ये कंप्यूटर स्विच ऑफ ना हो जाए या टर्न ऑफ ना हो जाए. इट मेक्स द यूज़र टू रन वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो होता है वो वेरियस डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन करने के लिए यूज़ होता है डिफरेंट टाइम पे, सेम टाइम पे. सेकेंड इसमें आता है मैनेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. अ कंप्यूटर मस्ट नो हाउ मैनी डिवाइसेज आर अटैच टू इट, हाउ मैनी ऑफ देम आर एंगेज, हाउ मैनी फ्री, what programs to execute, when to allocate memory, how long it been working, and provides a necessary direction to the hardware and users. एक कंप्यूटर को पता होना चाहिए कि उसमें कितने डिवाइसेस अटैच्ड हैं, हाउ मैनी उसके साथ एंगेज्ड हैं, हाउ मैनी कितने डिवाइसेस फ्री हैं, कितने प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कितनी मेमोरी एलोकेट हो रही है, कब तक वो प्रोग्राम रन करेगा. ये सारी चीज़ें हार्डवेयर और यूज़र्स को कौन प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम. ये हमारी दो ज़रूरतें हैं जिनके लिए हमको ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत ही हाईली ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट इसमें आते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मास्टर कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड परफॉर्म मैनी फंक्शंस अदर देन कंट्रोलिंग द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर हार्डवेयर को संभालने के अलावा भी या कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करने के अलावा भी उसके कुछ मेन फंक्शंस होते हैं जिसको हम अभी जानेंगे अच्छे से. इसमें फर्स्ट आता है प्रोसेसर मैनेजमेंट. प्रोसेसर मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग द टाइम ऑफ सीपीयू का टाइम मैनेज करना, प्रोग्राम्स को हैंडल करना, कितने टाइम तक एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तो ये सारी चीज़ें प्रोसेसर मैनेजमेंट संभालता है. टुडेज़ मॉडर्न कंप्यूटर्स कैन डू सेवरल थिंग्स एट द सेम टाइम. आज के ज़माने के जो कंप्यूटर्स जो होते हैं वो सेवरल सेम टाइम पे मल्टीटास्किंग होते हैं, वो मल्टीपल
टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं सेम टाइम पे। दिस इज़ अचीव्ड बाय प्रोसेसर मैनेजमेंट। सो ये किसकी वजह से अचीव्ड हो पाता है? प्रोसेसर मैनेजमेंट की वजह से। इट इज़ अ टास्क ऑफ सीपीयू टू प्रोसेस द जॉब असाइन टू इट। ये सीपीयू का जॉब रहता है कि उन जॉब्स को असाइन करना। द सीपीयू प्रोसेसेस इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन, एक एक करके सीपीयू इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। इन मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट द सिस्टम कैन हैंडल मोर देन वन प्रोग्राम एट ए टाइम। मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में जहाँ पे मल्टीपल टाइम पे प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं, तो ये सिस्टम जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसको एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को हैंडल करना रहता है सेम टाइम पे। मल्टी प्रोग्रामिंग इम्प्रूव्स द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम बाय गेटिंग मोर वर्क डन इन द लेस टाइम बाय शेयरिंग द टाइम ऑफ द सीपीयू अमंग अ नंबर ऑफ एक्टिव प्रोग्राम्स विच आर प्रेजेंट इन द मेमोरी एट द सेम टाइम। सो मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग हमारे कंप्यूटर सिस्टम की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ करता है, क्योंकि आप लेस टाइम में ज़्यादा टास्क परफॉर्म करते हो और काम करके देते हो। It is the task of operating system to handle the operation of assigning various jobs for processing. So ये सब चीज़ें जो किसके थ्रू पॉसिबल होती हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, जो हैंडल करता है जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं जॉब को प्रोसेस करने के दौरान। दिस फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ कॉल्ड जॉब शेड्यूलिंग। सो इस फंक्शन को हम बोलते हैं जॉब शेड्यूलिंग। इट इज़ अप टू ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिसाइड विच जॉब इज़ टू बी प्रोसेस फर्स्ट एंड आल्सो डिसाइड द प्रायोरिटीज़ टू डिफरेंट जॉब्स। सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो डिसाइड करता है कि कौन सी जॉब पहले करनी चाहिए, और प्रायोरिटीज़ भी वही सेट करता है डिफरेंट जॉब्स के लिए। द बेनिफिट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग आर इट इंक्रीजेज द सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ करता है और इट प्रोवाइड्स हायर टोटल जॉब आउटपुट। सो ये हायर टोटल जॉब आउटपुट प्रोड्यूस करता है, यानी कि लेस टाइम पे ज़्यादा जॉब्स को रन करता है।